बहुत ज्यादा सीवियर हेयर फॉल हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन सा DIY रेमेडी लगाना चाहिए, तो आई प्रॉमिस आपका एक भी बाल नहीं टूटेगा, मैसिव हेयर ग्रोथ होगा। पहले जो आपके बाल बहुत पतले हुआ करते थे वो एकदम थिक हो जाएंगे, आपकी जो बाल्ड स्कैल्प नजर आती थी वो नहीं नजर आएगी, मेल या फीमेल पैटर्न बाल्डनेस आपको हो रही थी तो वो भी रुक जाएगा। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, बाल रूखे हैं, बेजान है, डलनेस है, तो आपको पता है इसका रीजन क्या है? आपके शरीर में होने वाले विटामिन मिनरल की कमी। जब आपके शरीर में विटामिन मिनरल पोषक तत्वों की कमी होती है तो उसका सीधा असर आपको सबसे पहले अपने बालों पे नजर आता है कि बाल बहुत ज्यादा टूट करके गिरने लग जाते हैं। प्रॉपर्ली आप क्या अप्लाई करोगे जिससे हेयर ग्रोथ हो वो तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी, पर अंदर से भी आपके शरीर को आपको ऐसा खाद्य पदार्थ प्रदान करना पड़ेगा जिससे आपकी हेयर ग्रोथ बूस्ट हो पाए। दिन भर में आप जो भी खाते हैं आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप ऐसा खाना खाओ जिसके अंदर विटामिन A, E की मात्रा हो, आयरन की अच्छी मात्रा हो, क्योंकि आपकी बॉडी में जब इन सब चीजों की कमी होती है, स्पेशली जब आयरन की कमी होने लग जाती है, तो अपने आप हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हेयर फॉलिकल को पोषक तत्वों की सप्लाई से बाधित कर देता है, बालों के विकास चक्र को डैमेज करता है। तो प्लीज आप जो भी खाना खा रहे हैं चेक कीजिए उनके अंदर ये सारी विटामिन है या नहीं, साथ ही साथ जिंक एंड विटामिन B12 का होना भी जरूरी है, एंड प्रोबायोटिक्स का तो डेफिनेटली होना जरूरी है। प्रोबायोटिक्स पता क्या होता है? जिंदा बैक्टीरिया होते हैं, ये आंतों को स्वस्थ रखने के साथ साथ स्किन एंड हेयर को भी अच्छी तरीके से पोषक तत्व प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ आपको बायोटिन का भी सेवन करना है जिसे B7 भी कहते हैं, जो हेल्प करता है कैरेटिन प्रोड्यूस करने में, एंड कैरेटिन एक तरीके का प्रोटीन है जो आपके बालों का स्ट्रक्चर स्ट्रैंड बनाने में हेल्प करता है, सिंपली हेयर ग्रोथ प्रमोट करता है, हेयर में शाइन लेकर के आता है, हेयर फॉल स्टॉप करता है, बेजान बालों में जान डालता है। तो इसके लिए आपको कौन से ऐसे फल और सब्जियां खानी चाहिए? आपको सिंपली हरी सब्जियां खानी है, जितना हरा सब्जी खा सकते हो बेस्ट है। जितने भी सीड्स होते हैं, नट्स होते हैं, कैरेट होते हैं, करी लीव्स होता है, आमंड होते हैं, ये सब आपके बालों की ग्रोथ के लिए अच्छे हैं। इन सब के अंदर वो चीजें हैं जिसका जिक्र मैंने अभी भी किया, अच्छी मात्रा में एग, नट, सीड, सैल्मन, फैटी फिश, स्वीट पोटैटो, मशरूम, स्पिनच, होल ग्रेन्स, ये सब खाओ यार। लेकिन अगर आप हॉस्टल में रहते हो, बिजी रहते हो, इतना टाइम नहीं है कि घर पे खाना इतना हेल्दी बनाओ और खाओ, तो सिंपली आप हेल्थ सप्लीमेंट ले सकते हो। बहुत सारे हेल्थ सप्लीमेंट आते हैं, लेकिन मैं जो हमेशा से अपने व्यूअर्स को रेकमेंड करती आई हूँ वही मैं रेकमेंड करूंगी, क्योंकि इसके अंदर ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स ऑलरेडी मौजूद है। मैं बात कर रही हूँ वाइटिका बीटा 365 की। ये एक बेहतरीन हेल्थ सप्लीमेंट है, आपके बालों की ग्रोथ के लिए, हेयर फॉल को स्टॉप करता है, बालों में जान लाता है, शाइन लाता है। इसके अंदर सारे विटामिन मिनरल्स मौजूद हैं, जैसे कि विटामिन A, D, C, E, B6, B12, फॉलिक एसिड, जिंक, आयरन, कॉपर एंड प्रोबायोटिक्स। इसके अंदर कोई भी कॉर्न, ग्लूटेन, सोया, डेयरी, क्वालिटी नहीं है। अगर दिन भर आप बहुत ज्यादा लेथार्जिक फील करते हो, बॉडी में एनर्जी नहीं होती है, तो इसके इनटेक से आप में एनर्जी वापस आती है। इसके अंदर जिंसिंग एक्सट्रैक्ट भी है जो इंप्रूव करता है मेंटल अलर्टनेस को, कंसंट्रेशन को, एंड इंक्रीज करता है एबिलिटी टू मैनेज स्ट्रेस। इसके अंदर अश्वगंधा भी है जो इंप्रूव करता है मसल स्ट्रेंथ को। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी है जो आपकी मसल रिकवरी में भी हेल्प करता है। सिंपली आपको खाना खाने के बाद एक हेल्थ सप्लीमेंट लेना है एंड दैट्स इट। अगर ये इनटेक करते हो तो ओवरऑल आपके बाल भी लंबे होंगे, हेयर फॉल टूटना कम होगा, बालों में शाइन आती है, स्किन में चमक आती है, इम्यूनिटी आपकी बूस्ट करता है, टोटली आपको ऑल ओवर हेल्थ में अच्छा बेनिफिट प्रोवाइड करता है। मैं रेकमेंड करूंगी 1 से 2 महीना ट्राई करो फॉर इफेक्टिव रिजल्ट, बट स्टिल इफ यू आर लैक्टेटिंग एंड प्रेग्नेंट वुमेन देन डू कंसल्ट योर डाइटिशियन बिफोर टेकिंग एनी हेल्थ सप्लीमेंट। इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाके चेकआउट जरूर करना। ये तो डेफिनेटली हेल्प करने वाला है, लेकिन सिर्फ अंदर से ही हम अपने बालों पे काम नहीं करेंगे, हम बाहर से भी अपने बालों के मतलब टॉपिकली भी कुछ कुछ अप्लाई करेंगे ताकि हम चारों तरीके से अपने बालों को घेर लें और जो भी बालों में कमी है उसको हटा दें एंड उसको और उजागर कर दें। इसके लिए मैं अपना फेवरेट DIY रीग्रोथ टॉनिक रेकमेंड करूंगी, आप इसको जरूर बनाइएगा, बहुत आसान है इसको बनाने के लिए। इसको बनाने के लिए आपको सिर्फ कुछ चीजें चाहिए। अब मैं बनाने वाली हूँ सबसे ज्यादा पावरफुल रीग्रोथ हेयर टॉनिक। ये जो किचन की सामग्री मेरी प्लेट में है, इनसे वो वाला हेयर ग्रोथ टॉनिक बनाने वाली हूँ जो आपको बड़ी बड़ी कंपनियां सेम चीजें यूज करती हैं पर MRP उसमें 2000-3000 महंगा चिपका करके आपको देती है। साथ ही साथ उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स डाल देती हैं, प्रिजर्वेटिव्स डाल देती हैं, फ्लेवर डाल देती हैं, फ्रेग्रेंस डाल देती हैं, एंड ये देखिए सब केमिकल ही बन जाता है, किसी काम का नहीं होता। मिनॉक्सिडिल बहुत ही फेमस है आपके हेयर ग्रोथ के लिए, ये उसको भी टक्कर देता है। ये इतना पावरफुल मैं DIY आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, एंड ये DIY हमारे भारतीय आयुर्वेदा में सालों से मौजूद है। हमारे पूर्वज इसको इस्तेमाल कर करके, उनके इतने लंबे लंबे बाल होते थे ना, कितनी बुजुर्ग महिलाएं होती थी उनके भी बाल इतने लंबे होते थे, क्योंकि उस जमाने में हमारे आज के जमाने जैसे फैंसी प्रोडक्ट्स बालों के लिए यूज नहीं हुआ करते थे। यही थी वो रेमेडी जिसको हम डे टू डे मॉडर्न लाइफस्टाइल में मॉडर्न चीजें हमने अपना ली, फैंसी केमिकल वाले शैम्पू, कंडीशनर, सीरम सब हमने अपना लिए, लेकिन देसी चीजों को हम भूल गए। ठीक है, तो बातें कम करते हैं, लेट्स स्टार्ट कैसे इसको बनाना है। सबसे पहले मैंने अपनी प्लेट में 8 आयुर्वेदिक चीजें रखी हैं हेयर ग्रोथ के लिए। आपके पास हो सकता है इनमें से कुछ एक आध चीजें नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हो। ये एक अकेला भी, इनमें से जो भी चीजें मैं दिखाने वाली हूँ अकेला भी बहुत ताकतवर है। बेस्ट रिजल्ट तभी मिलेगा जब इन सबको यूज करोगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे करी लीव्स लिया है। जिस भी खाने में करी लीव्स
लीफ डालते हैं, स्वाद बढ़ जाता है। इस करी लीव्स को सुबह सुबह खाओगे भी ना, वो भी आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर DIY बनाने का टाइम नहीं है ना, तो रोज 2-3 करी लीव्स ब्रश करने के बाद ये खा लो, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ना प्याज के छिलके लिए हैं। वही जो प्याज के छिलके हम डस्टबिन में फेंक देते हैं ना, इसके अंदर वो सारे पोषक तत्व है जो आपके बालों को चाहिए होता है हेयर ग्रोथ के लिए। चावल कोई सा भी आप चावल ले लेना, अच्छे से धो लेना एंड वही यूज करना। उसके बाद मैंने यहाँ पे मेथी दाना लिया है, उसके बाद यहाँ पे आंवला लिया है एंड देन आप अदरक लोगे। अब ये सब चीजों का कद्दूकस करके लेना, अदरक सीधा ऐसे मत ले लेना। मैंने यहाँ पे कलौंजी ली है, ब्लैक सीड भी इसको बोलते हैं एंड लास्ट में मैंने यहाँ पे हिबिस्कस के फूल लिए हैं। ये वाले मेरे फूल तो सूखे हैं, सीधा आप पौधे से भी तोड़ करके ला करके यूज कर सकते हो। तो ये सारा हमारा इंग्रेडिएंट हो गया। अब इसको यूज कैसे करना है, गैस के ऊपर एक कढ़ाई रखो, उसके अंदर 1 ग्लास पानी डालना। कढ़ाई नहीं है तो आप नॉर्मल कोई पैन ले सकते हैं। अब उसके अंदर एक एक करके ये सारी चीजें डाल देंगे। इसे कम से कम 10 मिनट तक अच्छे से धीमी आंच में पकाएं। इतना पकाएं कि पूरा उसका कलर चेंज हो जाए, जितनी भी गुणवत्ता इन सारे आयुर्वेदिक चीजों की है वो ट्रांसफर हो जाए पानी के अंदर। अब जब ये पानी ठंडा हो जाता है, इसको छान लीजिए। आप या तो कटोरी में रख लीजिए या स्प्रे बॉटल में रख लीजिए, या इस तरीके की जो बॉटल्स आते हैं जिसमें कंघी बनी होती है उसके अंदर डाल दीजिए। ठंडा होने के बाद मांग निकालिए, मांग के ऊपर सीधा लगा दीजिए। सबसे पहले जड़ों में लगाओगे क्योंकि जड़ों से ही बालों की ग्रोथ होती है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि नीचे से बाल उगते हैं, ऐसा नहीं है। बालों की ग्रोथ यहाँ से होती है सीधी। जब आपने इस रीग्रोथ हेयर टॉनिक को अच्छी तरीके से अपने पूरे बाल में लगा दिया, अब बालों की लेंथ के ऊपर भी लगाओ। अब पूरे बालों में ड्रिंच हो जाना चाहिए आपके सारे बाल इस हेयर टॉनिक में। जब ऐसा हो जाए तो अच्छे से आप जूड़ा बना लो। देन वो शार कैप आता है या पन्नी आती है, वो लेकर के बांध करके बैठ जाओ। कम से कम 1 घंटा इंतजार करना है हेयर वॉश करने के लिए। जब आप हेयर वॉश करोगे तो अपने शैम्पू के अंदर यही जो रीग्रोथ टॉनिक थोड़ा बच गया होगा, बचा लेना। शैम्पू को पानी में डाइल्यूट मत करना, हेयर ग्रोथ टॉनिक के अंदर ही डाइल्यूट करना और इसी से ही शैम्पू करना। फर्स्ट एप्लीकेशन में मैं चैलेंज देती हूँ, मैं गारंटी देती हूँ आपका कोई भी हेयर फॉल नहीं होगा, बशर्ते आपको अंदर से कोई विटामिन मिनरल की डेफिशिएंसी ना हो। देखो अगर बाल बूढ़े हो गए, कमजोर हो गए तो हो सकता है 2-3 बाल वो निकल जाए, लेकिन जो आपके बालों की ग्रोथ है ना, इतनी कमाल की हो जाती है ना कि आप इनको थैंक यू बोलने के लिए वापस आओगे, मजबूर हो जाओगे। ये रेमेडी अगर ट्राई करते हो, वापस आना, कमेंट करके जाना आपको कैसा लगा। प्लीज बताया करो दूसरों को, ताकि उनको भी मोटिवेशन मिले अपने बालों का ध्यान रखने के लिए। तो बहुत सारे लोग ना पैसे खर्च करने के लिए तैयार होते हैं, बालों में उनको थोड़ा सा हेयर फॉल क्या स्टार्ट हो जाता है, एक तो स्ट्रेस ले लेते हैं, फिर डॉक्टर के पास चले जाते हैं, फिर वो इतनी सारी चीजें आपको बताते हैं। आजकल ट्रांसप्लांट आ गया है, इतने इफेक्टिवली ट्रांसप्लांट अच्छे से हो जाता है, डॉक्टर कर देते हैं। लेकिन यार सबके पास इतने पैसे नहीं होते ना। अब क्या पता DIY से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो फिर आपको इतनी मेहनत करके सर्जरीज वगैरह कराने की जरूरत ही ना पड़े, कोई ट्रीटमेंट लेना ही ना पड़े। इसको फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो हफ्ता 2 हफ्ता, ठीक है। लेकिन मैं तो बोलूंगी हमेशा चीजें फ्रेश बनाओ, फ्रेश लगाओ। फ्रेश ज्यादा अच्छा वर्क करती है। किसी भी एज ग्रुप का कोई भी लगा सकता है, बट प्लीज एक बार पैच टेस्ट जरूर कर लेना। हर किसी को नेचुरल इंग्रेडिएंट सूट करे ये जरूरी नहीं होता है। जब भी आपको हेयर वॉश करना होगा इस मेथड को फॉलो करना। हफ्ते में 1 से 2 बार तो जरूर कर लेना। फर्स्ट एप्लीकेशन में हेयर फॉल कम हो जाएगा। लगभग 1 महीने के अंदर आप हेयर ग्रोथ भी देखोगे, बेबी हेयर की ग्रोथ आपको नजर आएगी। एंड अगर 2-3 महीने लगातार कर लिया तो बालों की लेंथ ही कमाल की बढ़ जाएगी। इनफैक्ट ये रेमेडी मैंने अपने सब्सक्राइबर के साथ भी शेयर किया था एंड उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो गंजे होने से बच गई इस रेमेडी की वजह से। तो गाइस डू चेक दिस आउट। यहाँ तक वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल कैच यू अगेन, टिल देन बाय गाइस।